teenagers of this generation are not going to make it. But why? If you don't want to be a part of this, you have to watch this video. इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 3 बच्चों की कहानी सुनाने वाला हूँ। ये है तनिष्क, एक मिडिल क्लास फैमिली में पला बड़ा बच्चा जिसका एक ही गोल है कि जैसे तैसे करके हाथ पैर मार के अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, जैसे तैसे करके कॉलेज में चले जाए और फिर उसके बाद में उसका एक जॉब वेट कर रही होगी। सेकंड है खुशी। इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे लोगों को ब्रांडेड कपड़े पहनते हुए देख के, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड गाड़ियां, आईफोन चलाते हुए देख के इसका बस एक इन्फ्लुएंस है कि जैसे तैसे करके जिंदगी में इतना पैसा कमा ले कि ये जो लग्जरी इसको दिख रही है इसे अफोर्ड कर पाए। और ये है तुषार। इसका बचपन से सपना है कि इसे लाइफ में ना कुछ अलग करना है, इसलिए वो एक स्किल में बहुत ज्यादा मेहनत करता है 2-3 साल के लिए, जो कि है एडिटिंग। शुरू के 6 महीने तक ये यूट्यूबर्स के फ्री में वीडियोस एडिट करता है। उसे अपनी लाइफ की पहली पेमेंट मिलती है 100 रुपए, जो कि एक रील के लिए होती है। और फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, 3 साल के अंदर अंदर वो अब 35 लाख रुपए हर साल का कमा रहा है, विच इज अमंग द टॉप 3% ऑफ दिस कंट्री। तो वेयर इज द प्रॉब्लम एंड वेयर इज द सॉल्यूशन? मैक्सिमम बच्चे इस बात को समझ गए होंगे कि ये वीडियो इस बारे में है कि आपको किन चीजों का ध्यान आज से रखना है ताकि आप आगे जाके ये रैट रेस में ना फंसो। और मैं आपको सच बता देता हूं, अगर आपको ना बहुत पैसा चाहिए लाइफ में, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो ये आपका स्टडी का करिकुलम कभी लाके नहीं दे सकता है। आपकी दुनिया की सबसे अच्छे कॉलेज की सबसे अच्छी प्लेसमेंट भी आपको बहुत अथा अमीर नहीं बना सकती। डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सिखाएगी, उसके बाद में आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें इंप्रूव कर सकते हो। बट नाउ द कंपटीशन हैज बिकम सो मच वायलेंट कि हर इंडस्ट्री में आप लोगों को आपसे अच्छे लाख लोग मिल जाएंगे। तो नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम एंड वेयर इज द सॉल्यूशन? मैक्सिमम लोग यहां पर तनिष्क की कहानी से रेजोनेट करते हैं क्योंकि उनका भी सपना सेम तनिष्क की तरह है। प्रॉब्लम यहां पर है लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड गुड प्लानिंग। आजकल सिर्फ टॉप के 1% क्रीम लोगों को ही जॉब मिलती है, कॉलेजेस से भी सब लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। और मेरे जान भिस, right now the time that you have is the time to experiment। एक बार आपको लगता है ना कि मैं बस क्लास 10th कर लूं, 12th कर लूं, कॉलेज में चले जाऊं, उसके बाद कर लूं, जो करना हो कर लूंगा। एक बार आप कॉलेज में घुस गए और आपके 2 साल निकल गए, उसके बाद में आपके पास में एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो अगर जो बच्चा अभी अपनी टीन्स में है, उसके पास में अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है जहां पर वो 100 चीजें एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। आज की डेट में लर्निंग अ न्यू स्किल इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स कंपल्सरी। अब कुछ बच्चे इसमें से खुशी की कहानी से रेजोनेट करते होंगे, और सच बताऊं, इसमें आपकी गलती नहीं है। हमें भी आज तक किसी ने रियल वेल्थ और नेटवर्थ का मतलब बताया नहीं है, और मुझे भी किसी ने नहीं बताता। हमारे लिए बचपन में बस एक महंगा जूता खरीद लेना, महंगा परफ्यूम खरीद लेना, महंगा बैग खरीद लेना और आईफोन खरीद लेना इज द अटमोस्ट लग्जरी दैट यू कैन बाय। एक बात सच बताऊं, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, बट मैं बहुत हाई लेवल मीटिंग्स अटेंड कर चुका हूं जहां पर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ है। क्या आपको लगता है कि उन लोगों को इस चीज से कोई फर्क पड़ता होगा कि आपकी जेब में कौन सा फोन है? एक बहुत फैक्ट की बात बताना लो अब मैं आपको। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तब तो ठीक है, बट अगर आप बहुत ज्यादा आउट ऑफ पॉकेट जाके एक आईफोन खरीदते हो, तो जो बेवकूफ लोग हैं ना, सिर्फ वो आपसे इंप्रेस हो रहे होंगे। जो समझदार लोग हैं वो उल्टा आपको बेवकूफ समझेंगे। इस वीडियो को देखो आप। इस वीडियो के अंदर एक बच्चा अपने माँ बाप से जैसे तैसे झगड़ के एक आईफोन लेता है। उनकी शक्ल को देखो एक बार, आपको 1% भी लगता है कि उसने कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लिया होगा लाइफ में लेके? खैर, इसमें हमारी बहुत बड़ी गलती भी नहीं, क्योंकि हमारे लिए जो लग्जरी है, जो पैसा है, जो रिचनेस है, वो सब प्रोडक्ट से आती है, क्योंकि हमें असली वेल्थ का मतलब किसी ने समझाया नहीं है। और यहीं पे जापान जैसी कंट्रीज हमको ओवर पावर कर जाती हैं, जहां पर बचपन से ही बच्चों के माइंडसेट के अंदर बिठाया जाता है कि वेल्थ क्या होती है। इंडिया एक ऐसी सोसाइटी जहां पर आप बता दो ना कि आप कितना कमाते हो, और कहीं गलती से लोगों को पता चलेगा कि आप ज्यादा कमाते हो, तो आपको समझा जाएगा सबसे बड़ा क्रिमिनल। इस देश के अंदर ज्यादा पैसे कमाना एक बड़ा क्राइम है एज कंपेयर टू चोरी कर लेना। अब इस चैनल के ऊपर मैं आपसे रॉ रह के, बिल्कुल बिना शो ऑफ के, एक्चुअल वो बात करना चाहता हूं जो आपसे कभी किसी ने नहीं की। और इसी चीज को एक स्टेप और ऊपर ले जाने के लिए हमने लॉन्च किया है क्लास के बाहर। ये एक इंडिया का पहला टीनेज सेंट्रिक पॉडकास्ट शो है जिसके अंदर हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेके आएंगे जो कि आपके टीनेज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपकी कहानी के बारे में बात करने वाले, जो कि उनकी टीनेज में उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किए उस बारे में बात करने वाले हैं। इसका पहला एपिसोड 29 अक्टूबर को आने वाला है। आज तक की ये मेरी सबसे महंगी इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज्यादा खर्चा हमने इस पे किया है, सबसे ज्यादा टाइम एनर्जी इस पर डाली है, क्योंकि ये इंडिया में कभी नहीं हुआ और ये आप लोगों के लिए ऐसा किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये ज्ञान और कहीं नहीं मिल रहा है, एक्चुअल रियल लाइफ ज्ञान। इस चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। प्लीज मेक श्योर कि आप जाके सब्सक्राइब करो, नोटिफाइड रहो, और 29 अक्टूबर को शाम को पहला एपिसोड इसमें आने वाला है। उनके गेस्ट कौन होंगे वो गेस करो। आज से 5-6 साल पहले मेरे पास भी कुछ पैसे नहीं हुआ करते थे, बट भगवान की दया से, मेरी मेहनत से आज मैं इतना कमा रहा हूं कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं। पिछले 4 सालों में मैंने घर से 1 रुपया भी नहीं लिया, बस कभी दिवाली दशहरे पे मुझे गिफ्ट दे देते हैं तो वो दे देते हैं। उसके अलावा मैंने 20 लाख की गाड़ी खरीदी है जो मैंने अपने पैसों से खरीदी है। मेरे पास में 2 लाख का लैपटॉप है, खैर वो मेरे काम के लिए यूज होता है इसलिए मैं उसको काउंट नहीं
करने वाला। मेरे पास में एक आईफोन भी है और मेरे पास में सबसे महंगा एंड्रॉइड फोन भी है। इसको लेके मैं शो ऑफ नहीं कर रहा। क्यों मैं महंगा फोन रखता हूं? क्योंकि वो मेरा काम है। कंटेंट क्रिएशन मेरा काम है। अगर आपकी एक आइसक्रीम की दुकान है तो आप महंगा फ्रिज खरीदोगे क्योंकि आप चाहते हो कि आपके पास में बेस्ट रहे। मेरे पास में बेस्ट लेने की अब पॉसिबिलिटी आई है। मैं पिछले 8 साल से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूं। अब जाके मैं उस स्टेट में हूं कि मैं जितना चाहूं, जो चाहूं, जिस चीज में चाहूं वो इन्वेस्ट कर सकता हूं। अब इस पार्ट को जो लोग शो ऑफ समझने वाले हैं कि प्रणय भैया तो बस शो ऑफ कर रहे हैं, प्रणय भैया तो पैसा कमा गए, तो भैया मैं तुम लोगों का कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा माइंडसेट वही रहेगा तो वही रहने दो। जिन बच्चों को एक्चुअल इससे फर्क पड़ रहा है, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए। अब इसमें गलती हम लोगों की नहीं है क्योंकि हमें बचपन से किसी ने कुछ सिखाया नहीं कि एक्चुअल वेल्थ क्या होती है। हमारे यहाँ पर तो इस टॉपिक को टैबू कंसीडर किया जाता है। कोई भी खुल के बात करने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, बट इस वीडियो का टारगेट कुछ और है। तो टू गेट स्टार्टेड विद एक चीज बस अपनी साइड से करो, ट्राई टू लर्न इन्वेस्टिंग एंड व्हाट रियल वेल्थ इज। आज मैं आप सभी लोगों के लिए, एक एक दोस्त के लिए, एक एक मेरे छोटे भाई के लिए, एक एक मेरी छोटी बहन के लिए एक चीज बोलता हूं कि 1 लाख का सपना नहीं देखना है, 1 करोड़ का भी नहीं देखना है, 10 करोड़ का भी नहीं देखना है, 100 का भी नहीं देखना है। आप जिस एज में हो आप आसानी से 1000 करोड़ का सपना देख सकते हो। छोटा मत सोचो, सोचना बड़ा चालू करो। हमें आज तक ना ये जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम चलता रहा है, इसमें हमको नौकर बनना सिखाया है, इसमें हमको एक स्लेव बनना सिखाया है, इसमें हमको बस ये सिखाया कि कैसे अपने दिमाग को एक लिमिट करके रखे एक जगह पे। अब इस पूरे सिनेरियो में बहुत बड़ी गलती हमारे स्कूलिंग सिस्टम की भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 सबसे बड़ी गलतियां की जाती हैं। सबसे पहले तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल करियर पाथ पर रखा जाता है। आज तक उनके करिकुलम में सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, सीए यही सभी चल रहा है। उनके करिकुलम में एक भी नई चीज ऐड नहीं हुई। कैसे हो सकता है कि किसी एजुकेशन सिस्टम के अंदर पिछले 15 सालों में एक भी चीज ऐड नहीं हुई हो? दूसरा है लैक ऑफ टीचिंग ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। आपने कभी अपने स्कूल के अंदर सुना है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इन्वेस्ट कैसे किए जाते हैं, कितना बचाना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म प्लान क्या होता है? ये बेसिक चीजें हमको नहीं पता है। हम 10वीं में आ गए, 11वीं में आ गए, 12वीं में आ गए, 9वीं में आ गए, कॉलेज में चले गए, हमको ये नहीं पता आज तक कि टर्म प्लान क्या होता है और इन्वेस्टिंग क्या होती है। बेसिक चीजें हैं बट हमको नहीं सिखाई जाती है। कौन सिखाएगा भैया? किसने लिया है बीड़ा आज तक सिखाने का? और तीसरी प्रॉब्लम है आउटडेटेड स्टडी करिकुलम। आज तक वही चीज बच्चा पढ़ रहा है हिस्ट्री के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, साइंस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। इनफैक्ट कॉलेजेस के अंदर भी जो कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जा रहा है वो आज भी वही पढ़ाया जा रहा है जो 10-15 साल पहले पढ़ाया जा रहा था। आज भी उन्हीं सिस्टम्स की बात चल रही है जो पहले 20 साल पहले चल रहे थे। लेटेस्ट चीजों की कहीं बात नहीं हो रही है। अब इन सब में हम हाथ पे हाथ धर के तो बैठ नहीं सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। तो हर एक चीज के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊंगा जो कोई नहीं बनाता है और जो आपके लिए सिर्फ टैबू समझा जाता है और आपको जिन चीजों से दूर रखा जाता है। फिर चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो, फिर चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, फिर चाहे वो अट्रैक्शन के ऊपर हो, किसी भी ऐसी चीज के ऊपर। क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इतने बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। अब एक प्रॉब्लम जो मुझे पूरी सोसाइटी में लगती है वो ये है कि बच्चों के अंदर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को नहीं एस्टेब्लिश किया जाता है। बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसे को कैसे गोल नहीं बनाना है। पैसा इज जस्ट अ मींस टू अचीव योर गोल। पैसा कमा लेना इज नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। पैसा आपके पास आ जाना इज जस्ट अ मींस ऑफ अ स्मॉल थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू लेटर इन योर लाइफ। एक बिजनेस माइंडसेट वाला व्यक्ति ना हमेशा पैसे को एज अ टूल देखता है टू एक्सपांड हिज नेटवर्थ। हम लोगों के लिए पैसा इज द अल्टीमेट गोल। मेरी जान, ट्रस्ट मी, पैसा इज नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। इट इज जस्ट अ मींस टू अचीव इट। अब क्विकली अगले 1 मिनट के अंदर अंदर कुछ छोटे छोटे सॉल्यूशंस की बात करूंगा जो एक्चुअली आपके लाइफ में इंपैक्ट डालेगी। सबसे पहला, छोटा सोचना बंद कर दो। चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बंगला हो, कुछ भी हो, छोटा सोचना बंद कर दो आज से, अभी से। दूसरा, पैसा कमाने का सपना खर्च करने के लिए मत देखो, अपने आप को और एक्सपांड करने के लिए देखो। तीसरा, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में बड़े लोगों को बोलता होगा कि छोटी छोटी चीजों में सोचा मत करो, खर्चा कर दिया करो, अपने ऊपर खर्चा नहीं करोगे तो कैसे करोगे? वो हो चुके हैं बड़े और अमीर लोग। क्या तुम हो? नहीं हो। तो ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में अभी नहीं आना जब हम उस स्टेट में नहीं पहुंचे। तो एक एक रुपए की वैल्यू करना सीखो, एक एक पैसे की वैल्यू करना सीखो, अपने हाथ पे कंट्रोल रखो। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, रोज अपने ब्रेन को एक्सपैंड करने के लिए आधा घंटा दो। फिर चाहे वो आप मेरी वीडियोस देख लो, चाहे वो आप कोई बुक पढ़ लो, कोई पॉडकास्ट देख लो, कोई भी ऐसा वीडियो देख लो जो आपकी एकेडमिक से रिलेटेड नहीं हो। किसी बिजनेस लेसन को देख लो, किसी लाइफ लेसन को देख लो, किसी फिजिकल ट्रेनिंग को देख लो, कुछ भी देख लो, बट आधा घंटा अपने ब्रेन को एक्सपांड करने के लिए दो। ये किताबी कीड़े मत बन के बैठे रहो कि बस ये पढ़ूंगा और हो जाएगा। सिर्फ किताबी कीड़े बनते रहने से लाइफ में आप बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हो। ये आज मैं ऑन रिकॉर्ड बोल देता हूं। आप चाहे 10 साल बाद इसको चला के देख लो, 20 साल बाद चला के देख लो, या 50 साल बाद चला के देख लो। और लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा, जो सब बच्चे बोलते हैं ना कि भैया हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, मेरा तो ये पैशन है, मैं सीखना चाहता हूं, मैं ये चीज करना चाहती हूं, मेरे पेरेंट्स उसके लिए अलाउ नहीं करेंगे। टेक सम ब्लडी रिस्क्स। जब उसके साथ स्कूटी पे घूमने जाते हो
तब तो रिस्क लेते हो ना कि घर पे पता ना चल जाए कहीं। जब दोस्तों के साथ बिना घर पे बताए स्कूल बंक करते हो तब तो रिस्क लेते हो ना कि घर पे पता ना चल जाए कहीं। जब रिजल्ट कम आता है और 3 का 8 बना देते हो, डायरी के अंदर पेरेंट टीचर मीटिंग का नोट फाड़ देते हो, तब तो डर लगता है ना कि कहीं इनको पता ना चल जाए कहीं। तो अगर सब जगह रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो अपने आप को ग्रो करने के लिए एक छोटी सी रिस्क नहीं ले सकते? मत बताओ अपने पेरेंट्स को, छुपा लो उनसे। मैंने भी छुपा के रखा था शुरू के 6 महीने तक, जब मैं अपना पहला यूट्यूब चैनल खोल के बैठा था। तो अगर मैं उस दिन वो रिस्क नहीं लेता ना तो शायद आज मैं यहां नहीं होता। तो दैट बीइंग सेड, अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए उस पर कमेंट करो। इस वीडियो के अंदर कौन सी स्पेसिफिक ऐसी चीजें जिसके बारे में आप सीखना चाहते हो उसके बारे में भी कमेंट करो। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा, गो आउट एंड टेक सम ब्लडी रिस्क्स। और लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी लोग आपसे लाइफ में आके बोलेंगे ना कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले तो वो जिन्होंने अथाह पैसा कमा लिया और अब उनको पता है कि पैसे से आगे की खुशियाँ कैसी दिखती हैं, और दूसरे वो जो अपनी लाइफ में पैसा नहीं कमा पाए। हमें दूसरा वाला नहीं बनना है। पैसा लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। आपके पेरेंट्स ज़िंदगी भर काम नहीं कर सकते हैं मेरी जान। यू हैव टू गिव देम अ वेरी हैप्पी एंड अ रिलैक्स्ड लाइफ, और इसमें पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सब कुछ पैसा नहीं होता है, बट बहुत सारी चीज़ें पैसा आसान कर देता है। इसीलिए ऑल ऑफ अस वांट टू अर्न मनी, एंड इसलिए आई विश यू अ हेल्दी एंड अ वेल्दी लाइफ।